यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में अयोध्या, काशी और मथुरा मुद्दों को लेकर बयान दिया है, जिसको लेकर सियासी पारा भी हाई हो गया है और तरह तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। सीएम योगी के इन बयानों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को नसीहत भी दी है। सपा प्रमुख ने योगी के इन बयानों के पलटवार में क्या कुछ कहा है, पूरा बयान सुनिए। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी संविधान से बंधे हैं, संविधान से बंधे हैं वो, और मुख्यमंत्री जी को वो कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो संविधान जिसकी शपथ ली है उन्होंने, शपथ के बाद अगर ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री और वो भी ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कि कौरव कौन है पांडव कौन है, तो अभी तो यही नहीं तय हुआ है कि कौरव कौन है पांडव कौन है। अगर आप जानते हो तो मुझे बता दो कि कौरव कौन है पांडव कौन है। और हम लोगों ने महाभारत पढ़ी है, कौरवों की संख्या ज्यादा थी, कौरवों की संख्या कितनी थी? बीजेपी कहती वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो अभी तो यही तय नहीं हुआ कि कौरव कौन है पांडव कौन है। नहीं, मेरी नजर में कुछ नहीं है, अगर आपको दिखाई देता हो, आपकी समझ जो कहती हो वो मानिए, लेकिन हमने महाभारत में यही पढ़ा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा सेना थी, जो सबसे बड़ी ताकत में थी, और भगवान कृष्ण की जो अछूती सेना थी वो भी उनके पास थी, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके साथ भगवान होते हैं। तो सवाल कौरव और पांडवों का नहीं, अभी तो यही नहीं पता कि कौरव कौन है पांडव कौन है। क्या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कौरव कौन है पांडव कौन है? और वजू खाने का दरवाजा रात में खोला गया, क्या मुख्यमंत्री जी का जो भाषण था ज्ञानवापी को लेके, तो क्या कहेंगे? देखिए, हम सब संविधान से बंधे हुए लोग हैं और संविधान हमें ये अधिकार देता है, क्योंकि सरकार है, सरकार चालबाजियां करती है और चतुराई से काम करती है। कभी क्या हम किसी के अधिकारों को छीन लेंगे क्या? अगर किसी न्यायालय पर कोई फैसला आए तो क्या हमारे अधिकार छीन ले जाएंगे? संविधान हमें अधिकार देता है अपनी बात रखने का, और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय आने वाले समय में न्याय करेगा। न्यायालय पर सवाल उठाया क्या है? मैंने न्यायालय पे सवाल नहीं उठाया, जो लोग उठा रहे हैं उनके लिए क्या? लेकिन सवाल तो चतुराई का है ना सरकार का। क्या किसी को अगले कदम लेने पर भी रोका जाएगा? बात चल रही है, अगर वो किसी और न्यायालय के सामने अपनी बात रखना चाहेगा तो नहीं रखेगा। क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी के नाम पर मुसलमानों के साथ जाति की जा रही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के तहत नहीं काम कर रहे। रात में जिस तरह से वजूखाना का दरवाजा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके तहत भारत के नागरिकों को, आम लोगों को हक अधिकार नहीं देना चाहते।